मैं फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये गाज़ी लॉ की बेसिकली दूसरी एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक हो गया। तो कंसीडर करते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक हो गया, ये इनफाइनाइट शीट है। अच्छा, हमने क्या करना होता है, हमें पता था, हमने 4 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप क्या होता है, हम गाज़ियन सरफेस मालूम करते हैं। तो हमने क्या किया, गाज़ियन सरफेस इसमें ड्रॉ की। गाज़ियन सरफेस क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। जिस तरह ये आपको मार्कर नजर आ रहा है, पॉइंटर, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या है, आपके पास ये इसकी प्लेन सरफेस है, ये इसकी प्लेन सरफेस है और ये इसकी क्या है, कर्व सरफेस। तो सिमिलर आपके पास ये आपके पास क्या है, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ये क्या है, इसकी कर्व सरफेस आपको नजर आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस में आप देखें, फ्लैट सरफेस ये इसकी सरफेस है। इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, हमने पढ़ा था, इसके परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर एरिया कहाँ है इसका, ये बाहर की तरफ, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहाँ आ रही है आपके पास, आउटसाइड। इसी तरह सिमिलर इस साइड की आपके पास क्या होगा, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, इस साइड पर, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, तो दोनों पैरेलल। यहाँ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ए पैरेलल, और वहां भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ए क्या हो गया, पैरेलल आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह ये कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस पे क्या होता है, देखें, एक हमने सरफेस ली, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, या फिर इधर लेंगे तो नीचे की तरफ, इधर लेंगे तो सामने की तरफ। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ है, राइट की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाएंगे, तो देखिए आपके पास ये ऊपर की तरफ कौन है, वेक्टर एरिया, ठीक है, और इस तरफ कौन है आपके पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। ठीक हो गया। तो फ्लैट सरफेस पर ई और ए के दरमियान एंगल 0, और कर्व सरफेस पर एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है, यानी इस शीट के ऊपर क्या है, बहुत सारे चार्ज इकट्ठे हुए पड़े हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इसे सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा बराबर है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इसको इधर ले आएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा A। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब इनका हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं गाज़ियन सरफेस का। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका कर्व सरफेस से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्लक्स थ्रू किसका, कर्व सरफेस, इसका फ्लक्स मालूम करते हैं, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे phi1 इज इक्वल टू E डॉट, या हम लिखेंगे E1, E डॉट ले लेते हैं, E डॉट A। ये आपके पास आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, E A, और साथ क्या आता है, cos ऑफ थीटा। तो एंगल यहाँ पर कितना बनेगा, अभी बताया था कर्व सरफेस में कितना बनता है, 90 का एंगल। तो cos 90 कितना होता है आपके पास, वो 0 होता है। ठीक हो गया। cos 90 0, तो फ्लक्स इज इक्वल टू वो भी कितना हो जाएगा, 0। तो ये पहला फ्लक्स जो किसका आ गया, कर्व सरफेस का, वो आपके पास क्या निकल आया, 0 निकल आया। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। किसका फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू राइट फ्लैट सरफेस, ये राइट फ्लैट एंड, ये राइट फ्लैट एंड हो गया। इसका फ्लक्स निकालते हैं। तो इसे क्या कहेंगे आपके पास, phi2 इज इक्वल टू E डॉट A। तो ये कितना हो जाएगा, EA cos ऑफ एंगल कितना बनेगा, 0 बन गया आपके पास। cos 0 कितना हो जाता है, आपको पता है cos 0 आपके पास 1 होता है। तो phi2 आपके पास कितना आ गया, EA। ये क्या आ गया आपके पास, phi2 किसका फ्लक्स आ गया, राइट फ्लैट एंड का आपके पास। ठीक हो गया। तो देखिए बेटा, अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या चीज, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स थ्रू
किसका फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है, फ्रॉम लेफ्ट फ्लैट एंड, लेफ्ट फ्लैट एंड, ठीक हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, फाई 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। ई डॉट ए को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ई ए कॉस ऑफ, यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा आपके पास, राइट लेफ्ट हैंड पर भी कितना बना था, 0 एंगल, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ई ए कॉस ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1, तो फाई ऑफ 3 कितना हो जाएगा आपके पास, ई ए। ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड का फ्लक्स आ गया, ठीक हो गया। अब टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इन सबको जमा करेंगे, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 कितना है, फाई 1 हमारे पास निकला था 0, फाई 1 कितना है 0, फाई 2 कितना है आपके पास ई ए, और फाई 3 कितना है वो भी ई ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 ई ए। तो ये आपके पास फ्लक्स आ गया, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, ये तो आ गया फार्मूला के जरिए, अब थर्ड वन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, किसकी मदद से मालूम करते हैं, गाउस लॉ की मदद से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। गाउस लॉ का फार्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, ठीक है। अब चार्ज की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको नजर आ रही होगी, ये हमने शुरू में निकाली थी, चार्ज बराबर है सिग्मा ए, तो इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 ओवर सिग्मा नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह क्या आ जाएगा सिग्मा ए। ये आपके पास इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए हमने दोनों फ्लक्स मालूम कर लिए, उसके बाद हम क्या करते होते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो बाय इक्वेशन, कौन कौन सी, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, यानी सॉरी इस 3, ये इक्वेशन आपके पास इसको हम कह देते हैं 2, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो देखें इस फ्लक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 2EA, इस फ्लक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2EA, तो क्या हो जाएगा 2EA इज इक्वल टू, देखिए इसकी जगह पे क्या लिख दिया 2EA, और आगे क्या आ गया आपके पास 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या आ गया सिग्मा ए। अब देखें ए से ए क्या हो गया कैंसिल, 2 को नीचे ले आए तो E इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इसको लिखेंगे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास क्या आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड अगर डायरेक्शन में लिखेंगे तो E इज इक्वल टू, इसके ऊपर क्या करेंगे वेक्टर लगाएंगे, ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी मैग्नीट्यूड, और साथ क्या लिख देंगे इसका यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज शीट। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड, कहाँ होगी आउटवर्ड, क्योंकि आपके पास देखिए ये पॉजिटिव शीट है, ये क्या चीज थी आपके पास पॉजिटिव शीट, इस पे कौन से चार्ज थे पॉजिटिव, तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड। अगर फर्ज करो हम पॉजिटिव शीट की जगह क्या करते नेगेटिव ले लेते, तो फिर ये क्या बन जाता आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं फॉर नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस के लिए यही फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाता, E बराबर है, इसको हम लिखते सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये R की जगह क्या आ जाता -R, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, डायरेक्शन चेंज कैसे हो जाती है वो देखते हैं। देखो इसको अभी हम फिलहाल लिखते हैं E इज इक्वल टू, ये माइनस को बाहर ले आएंगे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास R यूनिट वेक्टर। कैसे, अब देखिए हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइन जनरेट होती है, तो ये बाहर की तरफ थी, अगर इन्हीं को हम क्या करते हैं नेगेटिव चार्ज बना दें, पॉजिटिव की जगह क्या रख देते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस रख देते, तो फिर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ हो जाती इनवर्ड, कहाँ हो जाती इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी कहाँ हो जाती इनवर्ड। पॉजिटिव होगी तो अवे फ्रॉम द शीट होगा डायरेक्शन, अगर नेगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द शीट इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, ओके, अल्लाह हाफिज़।